अच्छा, क्या वजूहत है बाल गिरने? देखिए, सबसे पहली रीज़न तो ये है कि आजकल स्ट्रेस है, ठीक है। हम सभी हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है, सोने की रूटीन, डाइट, सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हैं। दूसरा ज़ाहिर है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है। सबसे ज़्यादा हमारी जो यंगर जनरेशन है उनमें क्या है, विटामिन डी, आयरन, B12, ये 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। तो आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट ले लें, आप हेयर सप्लीमेंट्स ले लें, व्हाट्सोएवर, जब तक आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे हेयर लॉस होता रहेगा। तो डाइट एंड ये सब न्यूट्रिएंट्स का इनटेक होना बहुत ज़रूरी है। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बालों को सपोर्ट करते हैं? जैसे होता है ना, कोई चीज स्किन के लिए है, तो जो बालों को सपोर्ट करते हैं वो कौन से? बायोटिन है सबसे ज़्यादा, बायोटिन है। आयरन आपकी जो है ना लेवल्स अच्छे हों तो आपके बाल हेल्दी होंगे। हाँ। आप विटामिन डी है, इवन जिंक एंड मैग्नीशियम जैसे आपने कहा, ये सब चीज़ें देखें, ये सब चीज़ें अगर होंगी प्रॉपर तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपके बाल भी अच्छे होंगे। दोनों चीज़ें रिलेटेड है। अच्छा, जैसे हर कोई विटामिन्स नहीं लेता कि कुछ लोग नहीं ले पाते, जैसे मैं हूँ, आई एम वेरी बैड एट माई विटामिन्स। आई डू टेक देम 3-3, 4-4 महीने बिल्कुल सही चल रहा है, फिर एकदम तक अच्छा बाद में ले लूँगी। तो खाने पीने की ऐसी कौन सी चीज़ें जो खा के बंदा कर सकता है कि मेरी बेटी है अभी, तो मैं चाहती हूँ उसके बाल अच्छे हो, जो मैंने अपने साथ किया है वो उसके साथ ना हो। देखिए, आपने अभी कहा, अभी तो थोड़ी देर पहले कि आपने कहा कि नट्स में बहुत लेती हूँ। सबसे ज़्यादा फिश, ठीक है, फिश हो गया प्रोटीन एंड स्ट्रेट अवे, चिकन का प्रोटीन एंड स्ट्रेट अवे। तो हेल्दी डाइट अगर आप रखेंगी जिसमें आपका नट्स का इंटेक है, फ्रूट्स का इंटेक है, वेजिटेबल, स्पिनच में सबसे ज्यादा आयरन है जी। ग्रीनी वेजिटेबल्स आर द बेस्ट। आप कुछ आजकल तो चुकंदर में भी तो है ना, तो आजकल तो वो ट्रेंड भी है ना, वो जो ग्रीन बूस्ट जूस, तो हाँ वो आप पिए तो आई थिंक वो तो स्ट्रेट अवे आप अपना जो है वो ले रहे हैं आयरन। तो आयरन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए एंड फॉर योर हेयर एज वेल। ओके। अच्छा, आप देखें जैसे हेयर लॉस हो रहा है ना, अब आजकल हम बहुत देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ टैंकर का पानी तो डल रहा है, फिर खुश्की हो रही है, फिर हम बालों में स्प्रेज वगैरह लगाते हैं, ओवर शैम्पू करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं ख़वातीन को पता। जैसे ये 3 दफ़ा शैम्पू कर रही थी दिन में। हाँ, तो ये सही है क्या? के बगैर तो मैं आज तक अच्छा होता है, अब थोड़ा वो हो गया कि अच्छा एक दिन चला लूं बाल कि चलो ठीक है, अब तो ऑयल, क्योंकि अब ज़ाहिर है हर रोज बाल बन रहा है। मैं प्रोडक्ट्स कोशिश करती हूँ ना लगे बिल्कुल भी, लेकिन हीट तो फिर भी लगी रही होती है। आजकल तो पहले स्कूल के टाइम पे हीटिंग लगा के जाना कोई सवाल ही बना, आयरन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना स्ट्रीकिंग होती थी, कुछ भी नहीं, बाल ड्राई होते करें थे या हेयर ड्राई करें। मैक्सिमम सर्दी में अगर नहाएं सुबह सुबह तो अम्मा ने हाथ से बाल ड्राई कर दिए, ब्लो ड्रायर लगा के, हेयर ड्राई लगा के। खुद से तो कभी भी नहीं होता था। अब तो स्कूल के बच्चे भी बाल कर्ल भी कर रही हैं, स्ट्रेट भी कर रही हैं, तो वो तो अब से शुरू है सब कुछ। हमारा फैशन ये होता था, बस शादी में जाना है बाल खोल लेंगे, बाल खोल के बम्प भी है बालों में, तस्वीरें पुरानी, पोनी का बम्प है सर में, लेकिन बाल खुले और या फिर आधा बांध लेंगे। ये हमारी स्टाइलिंग होती थी। और मैंने तो शादी के बाद डाई कराए, मतलब बच्चे होने के बाद। आई थिंक सिंपलर टाइम, उस वक्त इतना था भी नहीं, अब इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन, वी कांट इवन ब्लेम देम। कंपटीशन ज्यादा हो गया ऑनेस्टली। तो अब हमने 2-3 सवाल एक साथ कर दिया आपसे। बाल गिर रहे हैं, टैंकर का पानी है, बहुत सारी और वजूहात है, रोके कैसे? क्या? अच्छा, टैंकर के पानी पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, तो जो है वो फिल्टर वाटर आपने यूज करना जरूरी है। आप लास्ट रिंस एटलीस्ट फिल्टर वाटर से कीजिए। उससे ये होता है कि जो टैंकर के पानी में मेटल्स होते हैं ना, वो आपके स्कैल्प में जमते नहीं है, वो ग्रेजुअली जमते आपके स्कैल्प को डैमेज करना शुरू करते हैं, उसको वीक करना शुरू करते हैं। उसकी वजह से हेयर फॉल, डैंड्रफ और वो मल्टीपल। आखिरी जो मग है, आखिरी मग जो है, अब शावर से भी नहा रहे हैं, फिर आखिरी एक मग भर के बिल्कुल आप साफ पानी का जो फिल्टर्ड वाटर है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर आपके यहाँ जो है वो टैंकर का पानी आता है या कुएं का पानी है, आपने जिंक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। मतलब खाना है जिंक। अगर आपके इंटेक मछली का नहीं है, नट्स का नहीं है, देन यू शुड टेक जिंक 100 मिलीग्राम, एलिमेंटल जिंक कहते हैं उसे, ठीक है। तो वो डेली बेसिस पे ले लीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे ले लीजिए। उससे क्या होता है नेता, उससे ये होता है कि आपका फॉलिकल स्ट्रॉन्ग रहता है, तो जो मेटल कंटेंट जाता है उसको बाहर फेंकता है कि जाओ, मेरे पास जगह नहीं है, यू गेट इट। तो आपका जमता नहीं है, और जब जमता नहीं है तो फॉलिकल वीक नहीं होगा तो बाल नहीं गिरेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि दुनिया भर में इस वक्त जो है वो हार्ड वाटर का इशू है। अच्छा, आप मुझे खुश्की के बारे में बताएं, खुश्की से भी बाल गिरते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, खुश्की की रीजंस होती हैं। सबसे पहले ये कि जैसे इन्होंने कहा कि मैं एक्सेसिव शैम्पू करती थी। अब एक्सेसिव शैम्पू से क्या हुआ कि आपका स्कैल्प ड्राई हो गया, आपको ड्राई हुआ तो वो डैंड्रफ की अपीयरेंस हो गई। अब डैंड्रफ या ड्राई स्कैल्प से आपका जो फॉलिकल है वो वीक हो गया, तो वीक होके वो खुद ही गिरा। आप यानी कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो आपके बाल आपके हाथ में आएंगे। क्यों? क्योंकि स्कैल्प ड्राई। अब इसको बेहतर करने के लिए क्या है कि आप शैम्पू या ट्वाइस इन अ वीक कर लें,
रोजाना नहीं करें, ठीक है, या थ्राइस इन अ वीक कर लें। अगर आपका बहुत लोग oily ऑयल भी scalp तो है, लगाते हैं कि स्कैल्प ड्राई हो गया। आई थिंक थोड़ा सा ये थोड़ा कॉन्ट्रा वो हो जाएगा, लेकिन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऑयल जो है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है आपकी डैंड्रफ, क्योंकि वो देखें डैंड्रफ क्या है, इट्स अ फंगस। अब आपने उस पर ऑयल लगाया तो आपने अपनी डैंड्रफ को और बढ़ा दिया। असल में ऑयल से सिर्फ सुकून मिल रहा होता है आपको, मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि जैसे आपको ड्राइनेस हो रही होती है, आप क्रीम लगाते हैं, आपको थोड़ा सुकून मिलता है। उसी तरह जब घर सर में खारिश हो रही होती है, तेल लगता है, थोड़ा सा तो आपको थोड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब ये जैसे ना, ये इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल। अगर आपके खुश्की है तो इट्स अ फंगस, आप फंगल ट्रीटमेंट लेंगे देन ही सही होगा। ऑयल का क्या है कि अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा, एक तो फंगस की जो है वो मूवमेंट होती है, और हम रिकमेंड करते हैं कि कोई आप एंटी फंगल मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जा रही है। जब आप ऑयल की मसाज कर रहे हैं, मजीद आप स्प्रेड कर रहे हैं उसको। अच्छा, तो हम ये कहते हैं अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो आप जो है जहाँ जहाँ फंगस या स्पेसिफिकली खुश्की है उस एरिया को छोड़ दीजिए, या सिर्फ उसको डैप कीजिए। आपने लगा लिया, आपने मसाज नहीं करना वहाँ पे। सेकेंडली, आप हाफ एन आवर उस ऑयल को रखिए, और उससे पहले शैम्पू से पहले कोई भी अच्छा एंटी फंगल लोशन लगाइए, ताकि वो डैंड्रफ जो है वो ऊपर आ जाए। तो ऑयल होता है, थोड़ा सा आप जो है वो लोशन लगा लेते हैं, फंगस ऊपर आ जाता है, तो इट्स इजी टू रिमूव ऑल्सो, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा, और उससे हेयर फॉल भी नहीं होता। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बाल जब आप ऑयलिंग करें, मुझे किसी ने कहा था कि ऑयल जरूरी नहीं है कि आपके रूट्स में लगाना चाहिए, आपके टिप्स पे लगे ज्यादा, आप ज्यादा बेहतर। तो इस पे तो मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने सुना, ये कैसी बेवकूफाना बात है, हम तो बचपन से लगा रहे हैं, ये कैसी बात है, तेल तो नानी दादियां लगाए, बेवकूफ थोड़ी थी वो। तो मैं कहा अच्छा, मैं तो फिर उसने तो तेल लगाने छोड़ दो, कितने देर लगा के बैठे हैं। अच्छा, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग सालों में अलग अलग चीजें आती हैं। पहले कहते थे ऑयल सिर्फ स्कैल्प पे लगाओ, ये यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि कंट्रोवर्शियल है तो ज्यादा बंदा इस पे नहीं बात कर सकता। देखिए लॉजिक ये है, ये समझ आती है, जब हम स्ट्रीकिंग या कोई ऐसी चीज करते हैं तो बाल ड्राई होते हैं, तो ये तो लॉजिक समझ आ रही है कि भाई ये अगर इसको हम नरिश कर रहे हैं थोड़ा, नहीं, आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए हेयर में जैसे हमारी स्किन की 3 लेयर्स है ना, तो हम जो मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, इट इज ओनली द फर्स्ट लेयर। डर्मिस तक के जो है वो उसकी मॉइस्चराइजेशन बहुत हल्के लेवल पे पहुंच रही है, ओके, थ्रू द पोर्स। हमारे बालों में यहाँ पर सिर्फ 3 लेयर की कोटिंग है, ओके, जो साइंस कहती है वो कहती है उस कोटिंग के अंदर हम नहीं जा सकते। हाँ, ठीक है, तो वो मॉइस्चराइजर उसके अंदर नहीं जाता। जब आप उसको ड्रायर करते हैं, आपको हीट देते हैं, तो उसकी पेनिट्रेशन टू सम एक्सटेंट हो जाती है, कॉर्टेक्स ओपन हो रहा है, ठीक है, तो होती है। अगर हम यूं ही तेल लगा रहे हैं तो वो कॉर्टेक्स ओपन नहीं हो रहा, ऑनेस्टली कोई फायदा नहीं हो जो हम सैलून जाते वो रेड लाइट और सब, वो उससे पेनिट्रेशन, क्योंकि कॉर्टेक्स ओपन होता है, उससे पेनिट्रेशन अच्छी होती है। सिमिलरली जो हम यहाँ लगाते हैं, तो स्कैल्प में हमारे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से हमारी सेकेंड लेयर तक के एब्जॉर्प्शन होती है ऑयल की, तो दैट कंटेन वो आपका मॉइस्चराइजेशन लेवल उस लेवल तक के पहुँच रहा है। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है आपके बाल मॉइस्चराइज होते हैं, लगाइए, अच्छी बात है। और टू सम एक्सटेंट, क्योंकि देखें जो हमारे कमरे में हीट है वो भी थोड़ी बहुत आपके इफेक्ट करती है, तो टू सम लेवल आपका कॉर्टेक्स ओपन हो सकता है, हो जाता हो। आपने देखा होगा कभी आप ऑयल लगाएं ना और आप शैम्पू करें और आपको बहुत दफा बहुत अच्छे बाल लगते हैं, ठीक है। इट इज ऑल रिलेटेड टू द ह्यूमिडिटी इन दैट रूम बेसिकली, ठीक है। अगर या आप तेल लगा के आती है, शाइन मैं तो लगाती हूँ, आई डोंट नो, मुझे सूट करता है, क्योंकि जब मैं तेल लगा के किचन में चले जाइए, आप किचन में काम कर, वो हीट है ना, वो उस हीट से आपका कॉर्टेक्स खुलता है, सही कॉर्टेक्स खुल रहा है। आप जब एक्सपोजर आल्सो ना, आप धूप में लगा लें, धूप मेरे कहने का मकसद है कि देखिए मासियां जो है उनको बेचारी को, जो हमारी हेल्पर्स हैं, उनको उतना खाने को तो नहीं मिलता, लेकिन उनके हर वक्त बाल में तेल चुपड़ा होता है, और उसके बाद जब वो खोलती हैं, मेरी जो खाना पकाने वाली माशाल्लाह ओवर 60s हैं और अपनी चुटिया से हमें जला रही होती है। मैंने कहा अल्लाह भाई इकबाला, इतने मोटे माशाल्लाह चुटिया और इतने बाल, तो इस उम्र में भी उसके रीजन ये भी है ना, देखिए वो लोग जो हीटिंग प्रोडक्ट्स और केमिकल्स डाइज नहीं यूज करते, उनके बाल फिर अच्छे ही होंगे।